नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। मैं निर्भय सिंह आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। देखिए, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 अलग अलग एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पीएससी पीसीएस का है, आरओ यारो का होगा और बीईओ का होगा, मतलब कि खंड शिक्षा अधिकारी। इन तीनों एग्जाम्स में हम ये देखेंगे कि तीनों का अप्रोच क्या क्या रखा जा सकता है, क्या तीनों एग्जाम्स के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है या नहीं, किस किस पोर्शन पे इन तीनों एग्जाम्स के अंदर वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, प्रीलिम्स में क्या किस हद तक चीज़ें सेम है, मेंस में किस हद तक चीज़ें अलग अलग हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और तीनों एग्जाम्स को डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इनके अप्रोच को क्या रखना है और किस तरीके से इस एग्जाम को क्या किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या टॉपिक लिख रखा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डिफरेंट एग्जाम्स। ये जो 3 एग्जाम्स हैं, ये तीनों एग्जाम जो आयोग के होते हैं, सुपर स्टार वाले एग्जाम होते हैं। ठीक है, पहला अपना कौन सा एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएस। दूसरा कौन हो जाएगा, आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। और तीसरा मतलब कि बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, अब देखिए, ये जो एग्जाम्स होते हैं, जो पीसीएस का एग्जाम है, पीसीएस के एग्जाम के अंदर कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस एग्जाम है। कौन कौन सा, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ये पीसीएस की बात हो रही है। ठीक, बात करें आरओ यारो की, तो आरओ यारो क्या है, 2 स्टेज का एग्जाम है, जिसके अंदर सिर्फ प्री होगा और मेंस होगा। इसके अंदर कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता है। तीसरा स्टेज कौन सा हो गया अपना, तीसरा एग्जाम कौन होगा, 2 स्टेज वाला ये भी है, यूपीपीएससी बीईओ का। इसमें भी क्या होंगे, सिर्फ प्री होगा और सिर्फ मेंस होगा। मतलब कि इन दोनों एग्जाम्स में, आरओ यारो में भी और बीईओ में भी इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू वाला पोर्शन सिर्फ किसमें है, यूपी पीसीएस में। ठीक है, बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के नेचर की। तो ये प्रीलिम्स होता है यूपी पीएससी के अंदर, जिसमें कि जीएस आता है और सी सेट आता है। जिसमें जीएस के 150 क्वेश्चन रहेंगे और सी सेट के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन। दोनों का नेचर क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक, ये प्रीलिम्स की बात हो रही है पीसीएस की। आरओ यारो की देखिए, प्रीलिम्स में इसके 2 पेपर होते हैं, जीएस के और हिंदी के, जिसमें कि जीएस के क्वेश्चन आते हैं 140 और हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 60। ठीक है, ये भी दोनों क्या होता है कि इनका नेचर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये लोग जब आप क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद आपका क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा। बीईओ का जो एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रीलिम्स में सिर्फ 120 क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के। ठीक, पर क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पर क्वेश्चन हो जाता है, 2.5 नंबर आपका। ठीक है, तो प्रीलिम्स में इसमें 120 क्वेश्चन सिर्फ आएंगे 300 नंबर के। इसके अंदर रहेंगे आपको 140 क्वेश्चन जीएस में और ये हिंदी का 60 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन इसमें रहेगा। और इसमें बात करें तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा जीएस का और 150 क्वेश्चन जीएस के और 100 क्वेश्चन सी सेट के। तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन आपको कितने करने होते हैं, 250 आपको, मतलब अलग अलग स्लॉट मिलता है 2-2 घंटे का उसके बीच में। इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 200 क्वेश्चन। और इसमें आपको कितना क्वेश्चन करना होता है, 120 क्वेश्चन। ठीक है, पीसीएस में जो जीएस का पोर्शन, इसके जीएस के पोर्शन में सिर्फ जीएस रहेगा और सी सेट के अंदर में कुछ मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी और कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह का जो क्वेश्चन रहेगा वो सी सेट में आ जाएगा। बात करते हैं आरओ प्रीलिम्स के, तो इसका जो जीएस का पोर्शन रहेगा, इसके जीएस के पोर्शन में जीएस के साथ साथ कौन सा पोर्शन पूछ लेंगे लोग, रीजनिंग का। ठीक है, और हिंदी जो रहेगी प्योर ऑथेंटिक हिंदी रहेगी। लेकिन जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा बीईओ का, इसके जीएस के अंदर आपसे रीजनिंग भी पूछी जाएगी, एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा और उसके साथ साथ क्या रहेगा, जीएस भी रहेगा। तो बीईओ के प्रीलिम्स में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीएस तीनों मिलकर कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, ये बात हो गई तीनों एग्जाम्स के प्रीलिम्स की। अगले स्टेज पे आते हैं मेंस पे। पीसीएस का जो मेंस होता है टोटल कितने मार्क्स का होता है, 1500 नंबर का। ठीक है, आरओ का जो टोटल मेंस होता है कितने मार्क्स का होता है, 400 का। और बीईओ का जो मेंस होता है वो भी कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का। ठीक, आगे देखिए क्या डिफरेंस है। इसमें जो जीएस के पेपर होते हैं मेंस में, कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल 1200 मार्क्स के। ठीक है, इसके अंदर टोटल पेपर होते कितने हैं, तो पीसीएस के अंदर मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 4 रहेंगे पेपर आपके, वो ऑथेंटिक, वो कोर पूरे जीएस वाले पोर्शन के रहते हैं। और जो पेपर 5 और 6 होता है, तो इसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या होता था, पीसीएस एग्जाम के लिए ऑप्शनल एग्जाम होता था, मतलब कि वैकल्पिक विषय का एग्जाम होता था। पिछले साल से उसको हटा दिया गया है और वैकल्पिक विषय की जगह पे यूपी स्पेशल को पेपर को लॉन्च कर दिया गया है एज पेपर 5 और पेपर 6। तो आपका ऑप्शन हट गया है, वहां पे क्या आपको हो जाएगा, पेपर 5-6 मतलब कि स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं पूरे तरीके से उस पेपर 5 और 6 में रहेंगे। और नेचर क्या रहेगा पेपर का, सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। तो इसका जो मेंस होता है ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, इसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया कि जीएस के पेपर होंगे 120 1200 नंबर के होंगे, कितने टोटल पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। इसके बाद एसे राइटिंग आपका आएगा कितना, 150 नंबर का। इसके अंदर आपको कितने एसे लिखने रहते हैं, 3 एसे। पीसीएस के जो एसे में होगा उसमें 3 एसे रहेंगे। और हिंदी का जो पेपर होगा कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का। और उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू रहेगा 100 नंबर का। ठीक, बात करते हैं आरओ के मेंस की। इसमें जो इसका जीएस का जो मेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी भी रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, 60 नंबर के
क्वेश्चन में कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो कि मतलब परंपरागत जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इसमें अंदर क्या आ जाएगा, गद्यांश आपका लेखन आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ निबंध पूछ लेंगे लोग, निबंध के साथ साथ पत्र लेखन, पत्राचार लेखन, सर्कल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जितना कुछ भी आरओ का जो मेंस का पेपर जो ट्रेडिशनल अप्रोच वाला रहता है वो आपके किस में पोर्शन आ जाएगा, थर्ड वाले पोर्शन में। उसके साथ साथ आपको 3 ऐसे लिखने रहेंगे, कितने मार्क्स से रहेंगे वो, 120 नंबर के, मतलब 40-40-40 के हिसाब से रहेगा वो। और जो पीसेस के अंदर रहता है वो 50-50-50 का रहेगा। ठीक, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 120 नंबर का। ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो रहेंगे, जो लिखने वाला रहेगा, जो सब्जेक्टिव रहेगा, वो एक 100 नंबर का रहेगा। हिंदी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 60 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन। और जीएस जो रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के आएंगे। बात करते हैं बीईओ की, तो हमने बीईओ के लिए अलग से एक वीडियो बना के चैनल पर अपलोड किया अभी, उसमें आप लोग मेंस एग्जाम के पैटर्न को वहां से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम छोटे में डिटेल उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मेंस कितने नंबर का है, 400 नंबर का। जो जीएस का पोर्शन होगा, तो जीएस में ठीक है 200 नंबर का टोटल पेपर होगा आपका जीएस वाला। ठीक, नेचर क्या रहेगा उसका, सब्जेक्टिव रहेगा, लिखना रहेगा। 120 वर्ड के आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो 120 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 नंबर। फिर उसके बाद 50 वर्ड के 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 6 नंबर के रहेंगे, तो ये कितने टोटल हो जाएंगे, 60 नंबर। और 25 वर्ड के 20 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 40 नंबर। तो 100 और 60 160 और 40 कितना हो गया, 200। तो 200 नंबर का आपका जीएस वाला खड़े खड़े पोर्शन हो गया। उसके बाद जो बचा 200 नंबर, क्योंकि मेंस कितने का है, 400 का, तो जो बचा 200 नंबर उसमें क्या आ जाएगा आपका, हिंदी और एसए। और इससे आपको कितना लिखना रहेगा, 2 एसए लिखना रहेगा। ठीक, तो ये पूरा एनालिसिस था यूपीपीएससी बीओ एग्जाम का मेंस का। ठीक है, अब देखिए तीनों में अप्रोच में हम लोग को क्या क्या सिमिलरिटीज रखनी, क्या क्या डिफरेंसेज रखने हैं। सबसे अपना जो फोकस्ड एरिया रहेगा इन तीनों एग्जाम के लिए, तो फोकस्ड एरिया में अपना क्या क्या आ जाएगा चीज। सबसे पहला आपका क्या हथियार रहेगा, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए आपको कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी कोचिंग हो, कितना भी अगर आपको मना कर रहा हो कि पीवाईक्यू मत देखिए, पैटर्न चेंज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब चीजों का पूरे तरीके से खारिज करिए, उन सभी चीजों को आप नकार सकते हैं। पीवाईक्यू हमेशा ही इंपॉर्टेंट था, है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजन हम बार बार बता चुके हैं। सबसे पहले कि आपको आयोग का पेपर देखने को मिल जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस को आयोग पुटअप करता है। ठीक, चाहे वो जनरल साइंस का हिस्सा हो, वहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बायो वाले पोर्शंस रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीटेड होते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग को एक रियल पेपर देखने को मिलता है आयोग का। उसके साथ साथ आप लोग का जो रिपीटिशन हर साल के पेपर में आप देख लोगे, इस समय के भी जो आरओ हुआ था 2023 वाला, उसमें भी, और 2021 वाले आरओ में पीसीएस के पेपर से पीवाईक्यू से और आरओ के पीवाईक्यू से टूल मिला करके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड थे। और ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस रहेंगे मिसलेनियस वाले पोर्शन, मतलब कि उस समय का जो मिसलेनियस में क्वेश्चन रहेगा अभी पूछ लेंगे, हाँ बस डेटा उसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। या फिर कोई बायो का पोर्शन हो गया जो कोर पोर्शन हो गया, हिस्ट्री का कुछ पोर्शन हो गया जहां से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमेशा रिपीट किया जाता है। तो पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है, कम से कम पीसीएस के लिए पिछले 20 साल का और आरओ के लिए कम से कम पिछले 10 साल का पेपर हम लोग को लेकर चलना ही पड़ेगा। पीवाईक्यू के साथ साथ हमें किसको देखना होता है, करंट अफेयर को। जब ये दोनों पोर्शन पूरे हो जाए तो फिर हम इसके बाद क्या स्टार्ट कर सकते हैं, मिसलेनियस, और उसके बाद जीएस में जो चारों पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सभी को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। सोर्सेज क्या रखना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, घटना चक्र उठा करके आप प्रीलिम्स के लिए सॉल्व कर ले जाइए, और उसके साथ साथ आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग प्रॉपर करते रहिए। ठीक, जिसको भी मेंस के आंसर राइटिंग में जो डाउट हो रहा हो, या फिर मेंस का आंसर राइटिंग अगर वो लिख रहा हो और वो कहीं पे क्रॉस चेक ना करा पा रहा हो, तो आप लोग इस नंबर पर उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, 7518130846। इस नंबर पर आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग करके व्हाट्सएप कर दीजिए। आप लोग को एक दिन के अंदर उसका रिव्यू आप लोग को दे दिया जाएगा, मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, पूरे तरीके से अप्रोच था। हाँ, इसमें क्या है कि प्रीलिम्स के लिए अगर आपने एक कोई पढ़ाई करके रखी हुई है, थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है तीनों के नेचर में एग्जाम्स के, लेकिन हाँ अगर आपने कहीं एक अच्छे सोर्स से, घटना चक्र से, या फिर अगर आपने लूसेंट को पूरे तरीके से कवर कर लिया, लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर कर रखा है, तो आपका तीनों एग्जाम का प्रीलिम्स आप इजीली क्लियर कर ले जाओगे, तीनों एग्जाम का। रही बात सीसाइट की, पीसीएस के लिए, तो इसके लिए एक दिन अलग से वीडियो बना दी जाएगी सीसाइट में क्या अप्रोच रखना है। लेकिन इन तीनों एग्जाम के लिए घटना चक्र, लूसेंट की बुक या फिर मनोहर पांडे की, और उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत वगैरह पॉलिटी में थोड़ा अच्छा एक अपडेट मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम वगैरह के फिलहाल कोई जरूरत नहीं, अगर आपने लूसेंट पर अच्छे से कवर कर रखा है, पीवाईक्यू पे कवर कर रखा है, साथ ही अगर घटना चक्र आपका ठीक से पकड़ है उस पर घटना चक्र पे, तो आपको स्पेक्ट्रम या फिर और कोई भी बुक हो उसको प्रीलिम्स के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात मेंस की, तो आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए इसमें पीसीएस के लिए भी। और दूसरी चीज, आरओ के लिए जो मेंस में जो ये ट्रेडिशनल जो पोर्शन होते हैं, इसके ऊपर आप लोग सबसे ज्यादा फोकस रखें, ट्रेडिशनल वाले पे और उसके साथ साथ एसए वगैरह पे।
ऐसे लिखने का जो सबसे बेस्ट जो प्रोसेस होता है, ऐसे के लिए आप लोग को क्या पता होना चाहिए, कुछ कुछ आपको सबसे पहले के कोटेशंस आने चाहिए, ठीक है। तो कुछ कोटेशंस आप लोग अच्छे से रटे रहिए, जब आप लोग ऐसे को लिखिए तो उसमें चीज़ों को क्या करिए, इंट्रोड्यूस करिए। इसके साथ साथ आपको जो डेटा वाला जो पोर्शन होना चाहिए, मतलब कि जो भी डेटा देती है गवर्नमेंट या फिर कोई अगर अदर कोई इंस्टीट्यूशन से अगर वो कोई डेटा दे रही है तो उसके ऊपर पूरे तरीके से आपका पकड़ होना चाहिए। इसके साथ साथ हमेशा कुछ कुछ हिस्सों को अपने हमेशा तैयार रखें, जैसे कि कोई गांधीवाद के ऊपर कोई बात होगी, मतलब गांधीज्म के ऊपर हो गया, इन्वायरमेंट के ऊपर हो गया, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो गया, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर हो गया, या फिर कुछ सोसाइटी के अंदर कोई चेंजेस आ रही है उसके, तो इन सभी पोर्शंस पे आपका ऐसे हमेशा ही आता है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर कोई चेंज आ रही हो, टेक्नोलॉजी का कोई इंट्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, एआई क्या है ना, जितने तरीके से मतलब जब टेक्नोलॉजी आएगा तो किस तरीके से इंसानों का रिप्लेसमेंट होगा, इन इस टाइप के जितने भी जो डायनेमिक पोर्शन होते हैं, ऐसे के लिए आप लोगों सभी को तैयार करके रखिए। क्या डेटा गवर्नमेंट की तरफ से आया है, क्या डेटा कोई वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन की तरफ से आया है, किस तरीके के कोटेशन आपको किस किस ऐसे में रखने हैं, उस तरीके के सारे कोटेशन आप लोग याद रखिए। वो सब क्या करती हैं, आपके ऐसे को और ज्यादा ब्यूटीफाई करती हैं, ठीक है। तो ऐसे वाला कंटेंट हम लोग यहाँ से देखेंगे। हिंदी जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए जब आप लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे, आरओ का जो 60 क्वेश्चन जो आता है जीएस के अंदर, उसी से कुछ मिलता जुलता हिंदी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेगा, जो कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे, ठीक। तो हिंदी का पोर्शन आप एक बार तैयार करेंगे आरओ के प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा सा उससे ज्यादा वेरिएशन होता है मेंस में, और कुछ वही रहेगा आपका बीओ के अंदर भी हिंदी का पेपर। तो इसमें क्या कर देना है कि हिंदी को हमें किसी एक सोर्स से रखना है, एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन करके, वहां से आप लोग हिंदी को आराम से देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसमें भी पीवाईक्यू भी रहता है और अलग से उसमें कुछ अलग से शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बना के रखे गए रहते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन आराम से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन है, जो कि पीसीएस का कितना रहा 3 स्टेज का, आरओ का कितना रहा 2 स्टेज का, और पीसीएस का बीईओ का कितना रहा 2 स्टेज का एग्जाम। हमने क्या क्या प्रोसेस है पूरा उसको देख लिया। इसमें मेंस का पेपर होता है 1500 नंबर का पीसीएस में, आरओ मेंस होता है 400 नंबर का, बीईओ में भी मेंस होता है 400 नंबर का। कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उसको हमने देख लिया। यहाँ पे भी सेम पूरा डिस्कस कर लिया गया, और पीसीएस के लिए भी डिस्कस कर लिया गया। तो फोकस एरिया इन लोगों को यही रखना है। इसके साथ साथ अगर एक आप लोग को अपडेट बताई जाए यूपीपीएससी एई की, तो यूपीपीएससी एई में एक अपडेट आया है कि इसके लिए आरटीआई जारी की जा रही है आयोग की तरफ। एक आरटीआई का मतलब एक किया गया है आयोग को, कि हम लोग को मतलब बताया जाए कि क्या मतलब आरटीआई के प्रोसेस के बाद एई का जो वैकेंसी आयोग के अंदर जो इस समय बना हुआ है 250 प्लस सीट्स के आसपास पे, उसकी एग्जाम को कब किया जाएगा। तो आरटीआई मान के चलिए कि आज तो ईद है, आज तो आयोग बंद होगा, आयोग जब भी कल परसों में खुलेगा तो उसमें तुरंत आरटीआई का हम लोग दाखिला कर देंगे, और उसमें पता चल जाएगा कि एई की वैकेंसी के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं, एग्जाम कब तक कंडक्ट होंगी भी इस साल या नहीं होंगी। जो कुछ भी एक जवाब क्लियर होगा वो आयोग उसको 1 महीने के अंदर उस प्रोसेस के अंदर क्या करेगा, उस चीज को बता करके सभी लोग को उसकी सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा अपडेट था आज के एग्जाम के ऊपर कि क्या इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ क्रैक किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। प्रीलिम्स की आप लोग को पढ़ाई सिर्फ एक साथ करनी है, पीवाईक्यू को पकड़ रखना है, घटना चक्र सॉल्व करके रखना है, उसके साथ साथ लूसेंट के ऊपर पूरा कमांड बना के रखना है, ठीक। पीवाईक्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पता चलता है कि आयोग किस पोर्शन में किस हद तक क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए भी पीवाईक्यू क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार इस एग्जाम का इतना वास्ट पोर्शन, इतना ज्यादा पोर्शन है कि आप लोग कई बार ये सोचने में लग जाते हैं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। कई बार बच्चा किसी ऐसे टॉपिक के पीछे मेहनत कर रहा होता है जो कि आयोग कभी पूछती ही नहीं है, और उसी में पूरा परेशान होकर के अपने टाइम को क्या करेगा, निकाल देगा। जैसे हमने एक वीडियो अपलोड करी थी लक्ष्मीकांत के ऊपर, कम से कम उसमें 80 चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के ऊपर, जिसमें से सिर्फ 20 चैप्टर्स ही ऐसे हैं जहां से 95% क्वेश्चन हमेशा आयोग पूछती है। तो इसी तरीके से सब एनालिसिस कहाँ से हो पाती है, सारी की जो जितने एनालिसिस है वो कब, पीवाईक्यू से हो पाती है कि किस किस एरिया में आयोग सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा मस्ट है। उसके साथ करंट अफेयर कम से कम लास्ट 8 महीने का आप लोग क्या करना है, करंट अफेयर तैयार रखना, अच्छे से तैयार रखना है। तो ये पूरा पोर्शन आपका हो गया आज के एग्जाम का, आज के पैटर्न का, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोग आराम से इजीली क्रैक कर सकते हैं, तीनों एग्जाम्स का एक साथ में ही। हाँ, मेंस के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आएगी क्योंकि इसके अंदर आंसर राइटिंग होता है, इसमें हिंदी का पेपर होता है, और उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा जो जीएस का उस एग्जाम होगा। तो उसकी जो प्रैक्टिस रहेगी वो आपकी यहाँ से होगी रहेगी, और हिंदी की जो प्रैक्टिस रहेगी आप जब उसका पेपर पढ़ रहे होंगे प्रीलिम्स के लिए आरओ का, तो वहां से आपका हिंदी अच्छा खासा तैयार हो चुका रहेगा, ठीक है। तो यही तीनों एग्जाम का अपना अप्रोच रखना है, ये तीनों एग्जाम का अपना पैटर्न रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, कांस्टेंट मेहनत करते रहना है, चाहे घटना चक्र की किताब हो या फिर लूसेंट की किताब हो। कांस्टेंट अगर आप मेहनत कर रहे हैं डेली 3 से 4 घंटा भी, अगर डेली हो रहा है वो चीज, तो 3-4 घंटे भी अगर आप कर रहे हो तो जुलाई में जो भी आपका एग्जाम लगेगा या फिर अगस्त में लगेगा, उसमें प्रीलिम्स आप क्या करोगे, इजीली क्वालिफाई कर ले जाओगे। जब एग्जाम नजदीक आए
तो जो डेली 3 घंटा हो रहा है उसको आप लोग बढ़ा करके 7 से 8 घंटा आराम से कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, अगर एक दिन में 7 से 8 घंटा आप किसी एग्जाम के लिए दे रहे हैं और डेली बेसिस पे दे रहे हैं बिना इनडिसिप्लिन हुए, तो वो एग्जाम आपका इजीली क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। आप उस एग्जाम में आराम से एस कर ले जाएंगे। ठीक, इस तरीके की अगर और कोई अपडेट होगी तो आप सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से। यूपीपीएससी एई के बारे में कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को कम्युनिटी में कोई पोस्ट दे दी जाएगी। आरटीआई कल या परसों तक आयोग में फाइल कर दिया जाएगा। जो कुछ भी अपडेट आएगा वो 1 महीने के अंदर पता चलेगा, आप सभी लोग को उसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, वीडियो में बने रहने का आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।